Welcome students, welcome to my presentation, class FY BCom, subject Business Mathematics, Unit 2, Shares and Mutual Fund. Myself Professor Imran Ahmed, Assistant Professor, Department of Commerce from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all in my class. आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड FY BCom बिजनेस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 जो है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, उसमें हम देख रहे हैं शेयर्स। उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा। आज भी जो है तो हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स वो देखेंगे और उसके सॉल्यूशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हियर इज गिवन वन प्रॉब्लम ऑफ शेयर्स। यहाँ पर जो है तो आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो है तो मैं यही बोलता हूँ कि अकाउंट हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रॉब्लम बेस्ड जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप लोग सबसे पहले क्या करें, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सबसे पहले पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें और क्या बातें दी हुई है उसको सबसे पहले ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 शेयर्स। उसमें दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल में, मिस्टर एस ओन्स 500 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी। द कंपनी डिक्लेयर्स ए डिविडेंड ऑफ 10%। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। फाइंड द टोटल डिविडेंड विच मिस्टर एस विल गेट। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या बातें दी हुई है और क्या मालूम करना है। ठीक है, तो मिस्टर एस है हु ओन्स 500 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी। मिस्टर एस जो है वो एबीसी कंपनी का 500 शेयर्स उसने परचेज किया है। द कंपनी डिक्लेयर्स ए डिविडेंड ऑफ 10%। कंपनी ने जो है तो 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10, जिसकी जो है तो एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। फाइंड द टोटल डिविडेंड। हमें क्या मालूम करना है, टोटल डिविडेंड विच द मिस्टर एस विल गेट, जो मिस्टर एस है उसको मिलेगा। ओके, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें जो बातें दी हुई है हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो है तो वो तमाम चीजें लिख लेंगे। ठीक है, जो गिवन है वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। गिवन आपका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स 500 शेयर्स। प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 500 शेयर्स। ठीक है, मिस्टर एस ओन्स 500 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका रेट ऑफ डिविडेंड। द कंपनी डिक्लेयर्स ए डिविडेंड ऑफ 10%। तो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पर 10%। अगेन दिया हुआ है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। तो एक शेयर की फेस वैल्यू जो कीमत है वो कितना है, ₹10। ये इतनी बातें प्रॉब्लम आप लोगों को प्रॉब्लम में दी हुई है। ठीक है, अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड द टोटल डिविडेंड विच मिस्टर एस विल गेट। टोटल डिविडेंड जो है वो हमें मालूम करना है जो कि मिस्टर एस को मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ शेयर है 500, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, फेस वैल्यू है ₹10 एक शेयर की। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉब्लम। तो टोटल डिविडेंड हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से और उसको जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी वो क्या रहेगी, 500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 500 मल्टीप्लाइड बाय ₹10 फेस वैल्यू जो रहेगी ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10/100 जो कि आपके 10% है। ठीक है, तो 500 ये 500 जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 इंटू 10, 5000 इंटू 10%। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये आपका 5000 जो है तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा। आपकी जो है तो परचेस प्राइस आ जाएगी, ये 5000 जो है तो आपकी क्या आ जाएगी, परचेस प्राइस। उसका 10% डिविडेंड मालूम कर लेंगे। 10% जो है तो डिविडेंड 5000 का 10%। ठीक है, तो ये वही है, यहाँ पर इक्वेशन में वही चीजें हैं। तो 500 इंटू 10 कितना आएगा, 5000, उसका 10% डिविडेंड, तो कितना आएगा आपका अमाउंट, टोटल डिविडेंड जो रहेगा वो 500 रुपीज जो है तो 500 जो रहेगा ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा जो कि प्रॉब्लम में पूछा है। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है,
तो 500 शेयर्स है, उसको फेस वैल्यू से 10 से जो है तो क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कीमत आ जाएगी, जो परचेस प्राइस आ जाएगी उसकी क्या रहेगी 5000, उसका 10% जो है तो डिविडेंड, 5000 का 10% 500, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दी है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ₹130 ईच कैन बी परचेज फॉर ₹50,150 विथ ब्रोकरेज बीइंग 0.5%। ये आपका प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या है दिया हुआ यहाँ पर आपको, गिवन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इज ₹130। मार्केट प्राइस जो है एक शेयर की जो है तो कितनी है 130। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिया हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹50,150। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ है 50,150। और क्या दिया हुआ है, ब्रोकरेज 0.5, ब्रोकरेज जो है तो वो क्या कितना दिया हुआ है 0.5। ये इतनी चीजें जो है तो प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है। ठीक है, आपकी मार्केट प्राइस एक शेयर की है, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ₹130, एक शेयर की जो है तो मार्केट प्राइस है वो ₹130 है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है तो वो दिया हुआ है 50,150, 50,150, और ब्रोकरेज जो दिया हुआ है 0.5%। ब्रोकरेज क्या है, इट इज ब्रोकरेज इज नथिंग बट द कमीशन पेड फॉर द परचेस ऑफ शेयर। जो शेयर हम परचेस करते हैं उस पर हम जो कमीशन पे करेंगे वो क्या कहलाएगा, ब्रोकरेज। सिंपल। तो यहाँ पर जो है तो मार्केट वैल्यू जो शेयर की है ₹130 है, उस पर ब्रोकरेज जो है तो 0.5% से जो है तो हमें क्या करना है, देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले ब्रोकरेज पर शेयर मालूम करेंगे। ब्रोकरेज पर शेयर तो किस तरीके से मालूम करेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर 0.5% ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का 0.5% ऐड कर लेंगे उसमें मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ₹130 मार्केट प्राइस इंटू 0.5/100 जो कि 0.5% है। तो आप लोगों की जो ब्रोकरेज पर शेयर आएगा वो 0.65, ये इतना जो है तो अमाउंट एक शेयर ₹130 एक शेयर जो है तो परचेस करेंगे, तो उस पर 0.65 से जो है तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, क्या मालूम करेंगे, परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर, परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर की जो है तो परचेस प्राइस मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू जो है उस शेयर की, उसमें ब्रोकरेज हम ऐड करेंगे, तो आपकी परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर आएगी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। सिंपल है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर हमें मालूम करना है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू जो रहेगी उस शेयर की, जैसे कि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की कितनी है, एक शेयर की कीमत 130 ₹130, और अभी हमने मालूम किया जो ब्रोकरेज पर शेयर है वो 0.5 है, 0.65 है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर बनेगा वो कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू 130 प्लस 0.65, इस तरीके से 130.65 जो है तो आपकी परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज आपकी बनेगी कीमत 130.65। ठीक है, नाउ लेट्स अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। अब नंबर ऑफ शेयर्स परचेज जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम में पूछा है, हाउ मेनी शेयर्स, प्रॉब्लम में यहां पर देखेंगे हाउ मेनी शेयर्स, ये बोला यानी कि हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ
शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो है तो ये मालूम करना है। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स परचेज ये हम जो मालूम कर रहे हैं किस तरीके से मालूम करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। हाँ, याद रखेंगे हम परचेस प्राइस जो है तो यहाँ पर 130 नहीं लेंगे, वो इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वाली कीमत लेंगे, कितनी 130.65 ये कीमत लेंगे। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है प्रॉब्लम में आप लोगों को 50,150 रुपीज 50,150 और परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग ब्रोकरेज अभी हमने मालूम किया ये 130.65, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स परचेस ये आ जाएगा। ठीक है, तो रुपीज 50,150 डिवाइडेड बाय 130.65, इससे हम डिवाइड कर देंगे 50,150 ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर से 130.65, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो जो कीमत आएगी नंबर ऑफ शेयर्स परचेज ये जो आएगा 383.84 शेयर्स, ये इतना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना आएगा 383.84 शेयर्स। ठीक है, तो 383.84 शेयर्स रहेगा और आपकी परचेस प्राइस जो रहेगी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वो रहेगी 130.65 और यहाँ पर ब्रोकरेज जो रहेगा जो आपकी एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड है वो आया है 383.84 शेयर्स। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैं वापस से एक मरतबा और आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम में दिया हुआ है हाउ मेनी शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस of 130 each can be purchased for rupees 50,150 with brokerage being 0.5%। तो जो गिवन है सबसे पहले लिखेंगे हम मार्केट प्राइस दिया हुआ है 130, उसके बाद जो है तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,150, ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.5%। ठीक है, तो ब्रोकरेज सबसे पहले मालूम कर लेंगे पर शेयर 0.5% ऑफ मार्केट प्राइस पर 0.5%, तो 130 पर 0.5% निकालेंगे तो आपका ब्रोकरेज आएगा 0.65, तो ये ब्रोकरेज पर शेयर आ गया आपका। तो परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर जो रहेगा वो क्या बनेगा आपका मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू है आपकी ₹130 प्लस ब्रोकरेज अभी मालूम किया 0.65, तो आपकी टोटल परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर बनेगी ₹130.65 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। ठीक है, अब फाइनल स्टेप पर हम आएंगे। यहाँ पर जैसे कि प्रॉब्लम में बोला है कि हाउ मेनी शेयर्स यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स परचेज मालूम करना है, तो किस तरीके से मालूम करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट को परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर से डिवाइड कर देंगे इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। ठीक है, तो आपके जो है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 50,150 डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर जो कि मालूम किया हमने 130.65, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड आ जाएगा 383.84 शेयर्स। ओके, सिंपल है। टू प्रॉब्लम्स यू हैव सीन, जिसमें हमने सबसे पहले मालूम किया टोटल डिविडेंड कितना डिविडेंड रहेगा, वो हम इस प्रॉब्लम में हमने देखा फाइंड आउट किया, टोटल डिविडेंड फाइंड आउट किया, सिंपल। और इस प्रॉब्लम में हमने देखा नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, हाउ मेनी शेयर्स विल बी परचेज बाय पर्सन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।